राजस्थान में वसुंधरा नाराज है। रमन उनका छत्तीसगढ़ से 36 का आंकड़ा है। मध्य प्रदेश में तो शिवराज मामा मोदी जी के आगे मौन हो गए। अब आप बताइए कि कैसे तय होगी कि आगे की राजनीति। चुनाव आयोग की है, चुनाव आयोग मैडम मिक्सचर करता है, वो भी बीजेपी के हाथों में कहीं ना कहीं खेल रहा है। अभी उद्धव ठाकरे ने कहा कि मोदी जी का अगर चेहरा काम करता है तो एक बार बैलेट पेपर से चुनाव करवा लीजिए। अमृतकाल क्या है, जहाँ पहलवानों को न्याय न मिले। अमृतकाल क्या है, जहाँ किसानों पर गाड़ी चढ़ा दी जाए। अमृतकाल क्या है, जहाँ पे युवा रोजगार मांगे तो लाठी डंडा बरसा दिया जाए। अमृतकाल क्या है कि जहाँ पे बहन बेटियों को 15 किलोमीटर तक घसीट दिया जाए। किस चीज कि भारत महंगाई में सबसे नंबर 1 जा रहा है। हाँ, डंका इस चीज का भी बज रहा है कि जिस पत्रकारिता की आप दलाली कर रहे हो, जिस पत्रकारिता से रोजी रोटी चलती है, वो पत्रकारिता दिन ब दिन नीचे जा रही है। उसूलों पर बात आए तो अपने आप के खिलाफ बोलो, और देश पर बात आए तो अपने बाप के खिलाफ बोलो। आज देश पर सवाल उठ रहा है और आप लोग मोदी जी वाह के नारे लगा रहे हो। चीन, सुनिए, चीन वाले यहाँ पे कब्जा कर रहे हैं और आप गलवान की घाटी जाके देखिए। ये ईवीएम पे सवाल उठा रहे हैं आप लोग। जब चुनाव जीत जाते हैं तब ईवीएम अच्छी है, हार जाते हैं तो बुरी कैसे हो जाती है? नहीं, देखो ईवीएम पे शुरू से हम लोग सवाल उठाते हैं। ईवीएम पे बैन लगना चाहिए। जब तक ईवीएम में बैन नहीं लगेगा तब तक भारत का लोकतंत्र खतरे में रहेगा। ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, वो खराब भी हो सकती है, और खराब मशीनों की तहकीकात न चुनाव आयोग करता है, न सुप्रीम कोर्ट उस पर कोई दिशा निर्देश। क्या कहता है मैडम, क्या कहता है मैडम? मैं क्या कह रहा हूँ कि मैंने पहले बताया कि हैक नहीं होता। खराब मशीनें जो डाल दी जाती हैं, जिसमें पहले से बोर्ड पड़ा है, जब सेकंड में आवाज ही नहीं आ रही, पर्ची निकलनी चाहिए, कुछ निकल ही नहीं रहा है। बेईमानी होती है ईवीएम। तो ईवीएम लाने वाली भी तो कांग्रेस है ना। देखो ईवीएम लाई, आपने याद दिलाया, लेकिन आईआईटी भी तो कांग्रेस लेकर आई थी, एम्स भी तो कांग्रेस लेकर आई थी, एलआईसी तो कांग्रेस लेकर आई थी ना। आप उस पर बात क्यों नहीं करते हो? चुनाव आयोग मैडम मिक्सचर करता है, वो भी बीजेपी के हाथों में कहीं ना कहीं खेल रहा है। अभी उद्धव ठाकरे ने कहा कि मोदी जी का अगर चेहरा काम करता है तो एक बार बैलेट पेपर से चुनाव करवा लीजिए। अब बैलेट दूध का दूध चुनाव करवाएंगे। बिल्कुल दोबारा चुनाव होगा मैडम, दोबारा चुनाव होगा। क्योंकि मैडम देख लो कि गहलोत वहाँ पे राजस्थान में वसुंधरा नाराज है। रमन उनका छत्तीसगढ़ से 36 का आंकड़ा है। मध्य प्रदेश में तो शिवराज मामा मोदी जी के आगे मौन हो गए। अब आप बताइए कि कैसे तय होगी कि आगे की राजनीति क्या होगी। उससे पहले ही चुनाव करा दिया चुनाव आयोग तो ठीक रहेगा। मतलब दोबारा चुनाव कराएंगे? बिल्कुल चुनाव होगा राज्यों में मैडम, जहाँ जहाँ घपलेबाजी हुई है तहाँ दोबारा चुनाव होगा। और रही तेलंगाना की बात, तो तेलंगाना में मोहब्बत की जीत हुई है। तेलंगाना की जनता ने विश्वास जताया, वहाँ की जनता ने अपना। ईवीएम पे सवाल कैसे खड़ा कर सकते हैं? ईवीएम में मैं फिर वही बार ईवीएम कर रही हूँ। ईवीएम ही तो दखलंदाजी। बैलेट पेपर से आप लोग चुनाव के लिए बैलेट पेपर से चुनाव कराएंगे, फिर कहेंगे कि बैलेट पेपर में धांधली हो गई। बैलेट पेपर में धांधली नहीं होती है मैडम। और अमेरिका जैसे देशों में बैलेट पेपर से चुनाव हो रहा है, जापान जैसे देशों में बैलेट पेपर से चुनाव हो रहा है। कितनी कंप्लेन पड़ी है सुप्रीम कोर्ट में, आप जाके देखिए। चुनाव आयोग जवाब दे रहा है। चुनाव आयोग जवाब दे पाएगा एक भी? बताइए। जितनी कंप्लेनें जा रही हैं, एक का भी जवाब नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार भी तुम्हारा है, तुम सच को झूठ लिख दो, अखबार भी तुम्हारा। बर्दाश्त नहीं होता कि भाजपा जीत गई है। नहीं, भाजपा जीती है, जीत की बधाई। हमको बहुत हजम हो रहा है, हमको हजम हो रहा है, लेकिन आप लोगों को हजम नहीं हो रहा है। आप लोगों को हजम नहीं हो रहा मैडम, हमको तो हजम हो गया क्योंकि वो बेईमानी से जीत गया। अब बेईमानों की बेईमानी देखो, अहंकार से तीन गए बल बुद्धि और वंश। उदाहरण के लिए देख लो रावण कौरव कंस। अब तो हर चीज पे सवाल खड़ा करना है बस मैडम। हम लोग क्या करें? मोदी जी वाह के नारे लगा दें, मोदी जी वाह के नारे लगा दें। महंगाई कम करने के लिए बोलिए मोदी जी से। 24 में लाएंगे तो कर देंगे कम। देखिए, हम उत्तर प्रदेश से आते हैं और 2014 में उत्तर प्रदेश की जनता ने का साथ दिया, 19 में भी दिया और 24 में साथ देगी मैडम। उत्तर प्रदेश, हम गोंडा से आते हैं, गोंडा जिला के लिए मोदी जी ने कितनी बैठक की है? अगर एक बैठक मोदी जी ने गोंडा के लिए की हो, अनुराग ओझा पूरे गोंडा की जिम्मेदारी लेता है, वोट दिलवाएगा मोदी। धन्यवाद मोदी जी। थैंक यू बोलिए, थैंक यू आप बोलिए मैडम, आप थैंक यू बोलिए, आप धन्यवाद बोलिए, आपको जो बोलना है बोलिए। अमृतकाल में जी रहे हैं। अमृतकाल का मतलब समझते हो? अमृतकाल और अमृतकाल क्या है? अमृतकाल क्या है? जहाँ पहलवानों को न्याय न मिले। अमृतकाल क्या है? जहाँ किसानों पर गाड़ी चढ़ा दी जाए। अमृतकाल क्या है? जहाँ पे युवा रोजगार मांगे तो लाठी डंडा बरसा दिया जाए। अमृतकाल क्या है कि जहाँ पे बहन बेटियों को 15 किलोमीटर तक घसीट दिया जाए। अमृतकाल क्या परिभाषा बता दीजिए, बताइए। मत, मैं क्या कह रहा हूँ, मत कीजिए। तो अमृतकाल, अच्छा चापलूसी आप किन के लिए कर रही हो? मोदी जी के लिए ही कर रही हो। आप मेरे सवाल का जवाब ही दे रहा हूँ भाई। अरे जवाब ही दे रहा हूँ मैडम। देखिए मैं क्या कह रहा हूँ कि आप जवाब दीजिए, भारतीय जनता पार्टी ने किया क्या है देश के लिए? क्या नहीं किया? जो योगी जी ने कहा तो 50-60 साल में कांग्रेस नहीं कर पाई, वो 9 साल में मोदी जी ने कर दिया। नहीं, वो तो मैं मानता हूँ कि कांग्रेस ने कभी देश को बेचने का काम नहीं किया। मोदी जी ने रेल, तेल, सेल, खेल सब कुछ को बेच दिया। किस चीज का? किस चीज का? मोदी जी का। कि भारत महंगाई में सबसे नंबर 1 जा रहा है। डंका इस चीज का भी बज रहा है कि जिस पत्रकारिता की आप दलाली कर रहे हो, जिस पत्रकारिता से रोजी रोटी चलती है, वो पत्रकारिता दिन ब दिन नीचे जा रही है। सच्चाई दिखाए तो दिन पर दिन नीचे जा रही है। सच्चाई, वो जो आपके बड़की मीडिया है ना, वो तो कहती है सच्चाई दिखाना पाप है, मोदी हमारा बाप है।
वो वाला जब कहता है तो आप लोग सच्चाई दिखाएंगे। सच्चाई का मतलब क्या होता है? आप लोगों के मुंह से शर्म आती है जब आप लोग सच्चाई का नाम भी बदनाम करने का काम करते हैं। शर्म आना चाहिए सच्चाई की। सच्चाई का मतलब क्या होता है बताइए? खाइए अपनी माँ बाप की कसम की आप सच्चाई दिखाती हो। नहीं खाइए, खाइए कसम। नहीं पर्सनल नहीं जा रहे हैं, पर्सनल नहीं जा रहे, खाइए कसम, खाइए कसम। नहीं खाइए, रुक जाइए दलाली, आपकी भी दलाली निकालता हूँ। पहले मैडम बताइए। नहीं पर्सनल नहीं जा रहा, भारत माता की कसम खा के बताइए आपने क्या किया है। आप सवाल कितना पूछिए आपको हाँ, मैं भारत माता की कसम खा के बताता हूँ। सुनिए, मैंने किसी की दलाली नहीं की, कसम की ईवीएम हैक हो सकती है। मैं कसम खा के बताता हूँ कि ईवीएम हैक हुआ है और भारतीय जनता पार्टी हैक करके दिखाइए। बिल्कुल हमको दीजिए। जाने के बाद ईवीएम अरे भैया, अरे करिए दलाली। नहीं पद मिलेगा, सुधीर चौधरी आपको बनाया जाएगा, आप भी ब्लैक एंड व्हाइट दिखाइएगा। आपका भी बाल ब्लैक एंड व्हाइट है, ब्लैक एंड व्हाइट दिखाइएगा। लेकिन एक चीज आपको दावे के साथ में कहते हैं, सरकार बदलेगी, सरकार बदलेगी, आपको भी तिहाड़ के पीछे भेज दिया जाएगा। बदलेगी 2040-45 में बदलेगी। दिन में सपने देखना छोड़ दीजिए। अंधे के हाथ बटेर लग जाए तो उसको शिकारी नहीं कहते हैं। नरेंद्र मोदी के हाथ अगर 3 राज्य लग गया है तो वो अपने आप को बढ़कर तुर्रम खाना समझे। ईवीएम हैक हो सकती है। बिल्कुल हैक हो सकता है। चुनाव नहीं लड़ना था, बहिष्कार कर देना था। भाई चुनाव जीत जाए तो अच्छा, हार जाए तो बुरा। नहीं, हम तो तेलंगाना भी जीते, वहाँ भी गप कड़वा आए हो बेईमानी। और आपकी क्या है कि पूतो मीट भतरो मीट कह के क्रिया खाई है। आप सोच रहे हो कि बीजेपी से भी हमारा बना रहे, कांग्रेस से भी बना रहे, चुनाव आयोग से भी बना रहे। वाह रे दलाली, पूतो मीट भतरो मीट, एक गांव की कहावत है भैया। अब देखिए ना, नारे तो अभी से लगने लगे। कौन से नारे लगने? 24 में आ रहे हैं। ये आप कह रही पार्लियामेंट में किनके लोग ज्यादा बैठे हैं? बहुमत किसको है पार्लियामेंट में? पार्लियामेंट में बहुमत किसकी है बताइए? हाँ मत कीजिए। अब भाजपा का है तो भाजपा का ही नारा लगा। मैडम क्या लोग, आप लोग क्या बात करते हैं? मैडम एक चीज मैं मान गया, आप लोगों को जितना आज आईटी सेल और भाजपा के कार्यालय और आरएसएस के प्रयोगशाला से सिखाया गया था, आपने उतना सवाल पूछ लिया। अब आप सुनिए, अब आप ज्यादा पूछोगे ना तो ऐसे उठपटांग सवाल पनौती कौन है यही बता देना। पनौती मोदी जी हैं और ये गोदी मीडिया। मोदी जी पनौती कैसे हैं? 3 राज्य जीत गए, पनौती कैसे हुए? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसलिए पनौती हैं क्योंकि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के अंदर होते तो तीनों राज्य का सुपड़ा साफ हो जाए। कहना क्या चाह रहे हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दांत निकाल के फोटो खिंचवा रहे थे, चिंपांजी बंदर। हाँ, यहाँ के शेखों से गर्दन काटने की बात चलेगी, यहाँ के शेखों की मीट की दुकानें बंद होने की काम चलेगा, और वहाँ के शेखों से रिश्ता निभा रहे हैं। ये बेईमानी है। तो पनौती तो नहीं है ना? पनौती बिल्कुल। मैं क्या कह रहा हूँ कि देश में रहकर चुनाव करवा के देख लेते, दूध का दूध पानी का पानी हो जाता। हाँ, काका जीते हैं, काका जीते हैं, काका जीते हैं मोदी जी। 2 बार प्रधानमंत्री आपका दिल जीत लिए, पूरी दुनिया का दिल जीत लिया। मेरी क्या बात कर रहे हैं? दुनिया का जीते हैं कि नहीं जीते हैं तो हम नहीं जानते हैं, लेकिन आपका जीते हैं हम जानते हैं। पर्सनल नहीं जा रहे हैं। आप देश से गद्दारी करने का काम करती हो मैडम। आप देश से के साथ में देखो, एक चीज मैं बता दूं कि उसूलों पर बात आए तो अपने आप के खिलाफ बोलो, और देश पर बात आए तो अपने बाप के खिलाफ बोलो। आज देश पर सवाल उठ रहा है और आप लोग मोदी जी वाह के नारे लगा रहे हो। चीन, सुनिए, चीन वाले यहाँ पे कब्जा कर रहे हैं और आप गलवान की घाटी जाके देखिए। कहा तो कोई भी नहीं कर रहा है। लाल आंख दिखाने की बात कर रहे थे, लाल आंख फट गई। अरे भैया गांजा पी के ही लाल आंख कर लो। सरदार कहा ना, मूर्खों का सरदार तो नरेंद्र मोदी है। सबसे ज्यादा मूर्ख किसकी पार्टी में है? हाँ मत कीजिए, मैं फिर कह रहा हूँ। सारे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का अपमान कर रहे हैं। मैंने कोई अपमान नहीं किया। जब बेटी पढ़ाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दे दिया जाता है तब बेटियों का अपमान नहीं होता है। स्लिप ऑफ टंग। हाँ, तो स्लिप ऑफ टंग मेरा भी मान लो। एक चीज बताइए कि जितना भी मूर्ख नेता हैं सब उन्हीं की पार्टी में बैठे हैं। मूर्ख किसे कह रहे हैं आप? देखिए, मैं अमित शाह जी पर तो विशेष टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन मैं आज बोलूंगा क्योंकि अमित शाह जैसा का जो पापा है उसने कहा मोदी जी जुमला जीवी है। ठीक, अब बताइए कि वो मूर्ख है या नरेंद्र मोदी मूर्ख है? दोनों में से कौन मूर्ख है मैडम? इसका फैसला आप करोगी। आप बताए ना। मैंने तो बता दिया, मैंने भी जवाब दिया है कि नरेंद्र मोदी या अमित शाह, दोनों में से मूर्ख कौन है? आप एक का नाम बताना पड़ेगा। भाई मैं कुछ भी नहीं बोलता। बिल्कुल पनौती है। जो जुमला जीवी हो सकता है, जो जुमला जीवी हो सकता है वो पनौती हो सकता है। जो झूठा हो सकता है वो पनौती हो सकता है। जो महिलाओं पर अत्याचार करता है वो पनौती हो सकता है। जो किसानों पर गाड़ी चढ़ाने का काम करे वो पनौती हो सकता है। और जो पत्रकारों का सम्मान न करे वो पनौती हो सकता है। कितना तो सम्मान करते हैं। कितना करते हैं मैडम? कितना सम्मान, कितना पत्रकारों का सम्मान करते हैं। जहाँ भी जाते हैं कैमरामैन हमेशा उनके साथ होते हैं, पल पल की अपडेट देने के लिए। और आप कह रहे हैं मैडम, एक चीज बताइए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कैमरे में बने रहने का बहुत शौक है, और आप जैसे पत्रकार जो है ना, मुझे तो लगता है कि ऐसी भी कई फोटो आ गई होंगी जो शौचालय और मूत्रालय में होंगे, वहाँ का फोटो होगा। आप लोग के पास भी होगा शायद। काम करते हैं, आप काम नहीं करते तो आप कहाँ? देखो, मैं एक चीज बता दूं कि मैं सोच के लिए गया हूँ, वो भी एक काम है। क्या उसके पीछे आप लोग कैमरा लेकर जाओगे? हाँ, ऐसा फोटो आप। अरे आप लोगों के पास में होगा, दिखाओगे थोड़ी, बाद में दिखाओगे। लोग अभी सवाल उठाता है ना कि केतली कहाँ है जिससे चाय बेचा करता था। अब मोदी जी होशियार हो गए हैं तो हर चीज की वो फोटो खिंचवा रहे होंगे। हर चीज का तोड़ है मोदी जी के पास, आप लोगों के पास नहीं। तभी तो आप लोगों को तोड़ दिया है कस के।
मतलब सवाल का जवाब मैं हर चीज का मैडम मैं जवाब देता हूँ, हर चीज का जवाब है, हर चीज का मैं जवाब दे रहा हूँ कि मुमकिन है, मान क्या ये बात आप क्या मुमकिन है मोदी? सब कुछ मुमकिन है। 5 किलो अनाज मुमकिन है, मिल रहा है, 5 साल और 5 किलो राशन। 5 साल और मिलेगा। 5 साल और मिलेगा, मोदी जी ने कहा देखिए मोदी जी ने कह दिया 5 साल और राशन मिलेगा। हाँ, अब देश की जनता को समझने की जरूरत है भैया कि 5 साल नरेंद्र मोदी फिर देश को बेचने वाले हैं, देश के लिए कुछ करने वाले नहीं है। रोजगार के नाम पे ठिंगा दिखा देंगे, महिला सशक्तिकरण के नाम पे ठिंगा दिखा देंगे, किसानों की आय दुगनी के नाम पे ठिंगा दिखा देंगे, 15 लाख खाते में आएंगे ठिंगा दिखा देंगे। तो अब देश की जनता को, अल्पसंख्यकों को, शोषितों को, वंचितों को समझने की जरूरत है कि वोट उसको दीजिए जो आपके हक अधिकार की बात करे।